जी राम राम। राम राम। काजम जी ये बताओ कि जो पेल तो अपने क्षेत्रों में ना ये इलाके में ना जीरो है ये सब है या उनाले या बाजरी है या मूंगफली ये बात है, लेकिन थोड़ा खेत में कुछ अलग देख रहे हो। तो ये महंगो पेल जो को अनार बाया है नी ईयर महीनो थो कौकर लिया थोनो के प्रेरित किया और अनार लियान नी थोनो कौकर हुजी और ईयर में की कटाएं उमर बारे में जानकारी दो। हाँ, अनार रे बारे में मना एक किसान जो बालोतरा साइड रहा है वहाँ बात बताई कि हमारे ई साइड में ना अनार की खेती बहुत बढ़िया ढंगों है जी, और अनार रेतीली जमीन में भी बहुत बढ़िया होया करे। हमारे वो खारो पानी है फिर भी अनार हुए तो वो बात हूँ देखने वास्ते गई ओटे बूढ़ी बाड़ा जाए हूँ देख आयो। तो हमारा 3, 4, 5 साल का बगीचा है, बहुत बढ़िया बगीचा है और अच्छो अनार हमारा उपज हो रही है। वे ना देख और हमारे मन में भी ये भावना आई कि भाई अपने एक भी अनार लगाया जाए जी। तो अनार लगाने वास्ते एक महंगो खर्चो है कि ड्रिप सिस्टम सारो करना पड़े और उगर बाद में अच्छी क्वालिटी रा अनार रा पौधा लाना पड़े। तो ये वास्ते पैसे री प्रबंध करने वास्ते हूँ या हुआ बैंकों में पतो करियो, लेकिन हमारे इतनी लोकल कोई बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है सारी है पर कोई तरीके रो लोन देने मना कर दियो, इनकार कर दियो। पछे मैं पतो कियो बाड़मेर में एक IDBI बैंक है वहाँ संपर्क किया तो वहाँ कह दे दो जाना मैं वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाए और दियो और वो प्रोजेक्ट के आधार माथे हमारे अनार रो पौधा 4000 पौधा में लगाया। के थो ले पौधा? ये पौधा अहमदाबाद रे कने मेमदाबाद है और उगे रे में ना वो एक बहुत अच्छी लैब है टिश्यू कल्चर री जी। तो उगे लैब हाँ वहाँ कंसल्ट कियो, वहाँ पूछो जो पेल लगायोड़ा है बूढ़ी बाड़ा रोंगियो तो मैं वहाँ पतो करियो जाना वहाँ मना बताए तो पछे मैं वहाँ कंसल्ट कियो जाना वो तो मैं पौधा लेना तय किया जी। तो 4000 पौधा लाए मैं ये मैंने ड्रिप वगैरह सब लगाए करे और वो IDBI बैंक मैंने एक प्रोजेक्ट कर दियो हमारे बच्चे रे नाम हो और वो एक प्रोजेक्ट 4000 पौधों में लगाई दियो। लेकिन हमारी तमन्ना लारे मारे करने जमीन ज़्यादा आती तो मैंने उगे में लगाओ नहीं थी जाना मैं उगे में पूरी मेहनत कर और उगे प्रोजेक्ट बनाई दिया, लेकिन बैंक मना कर दियो कि हमें मैं कर कौन सको तो लोन करिया जाना मैं फिर भी या हुआ सो प्रबंध कर और लाला 6000 पौधा और मैं लगा दिया। मतलब कुल 10,000 पौधा मैं लगाया हूँ और सारे मैं ड्रिप कर दिया हूँ और पौधा लागोड़ा है। आज लाला पौधा 6000 पौधा जो लगाया हने लगाया थोड़ी टाइम हुई है और ये करीबन 6 महीना का पौधा हो चुका है और पौधा आपके सामने है। बिल्कुल ये मुझे कोई फूल आयोड़ा नहीं तो कह कि भाई 2-3 साल तक फूल नहीं आना चाहिए तो ईर बगा ठीक ही करो मैं ये बराबर कटाई करता रहा फूलारी फूल लागता रहे और वहाँ काटता रहे वहाँ और ये पौधा न भी पनपाने वास्ते पौधा में बराबर छंटाई करता रहा कटिंग करनी पड़े। तो 4-5 महीना बाद में ना कटिंग हुए मैं हमारी एक बार कटिंग कर दी फिर भी बढ़ रही है और 4 महीना बाद में फिर भी ये कटिंग करी और ये रे वास्ते एक मिंगनी रो खाद हूँ विशेष तौर हाँ कर मारे ट्रक का भरियोड़े पूछतो तुम्हारे साथ कि जो कोई खाद नौखिड़ो है नी क्योंकि लोग बाग ज्यादा यूरिया DAP रे बगल लारे दौड़ रहे हैं कि ये उत्पादन क्षमता बढ़े या हर तरह हो, लेकिन कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जितनी रासायनिक खाद दे है तो खेत में नुकसान हाँ जो कोई मिंगने भी ए थोनो के प्रेरित किया मैं ये रे महीना ओ जदी बूढ़ी बाड़े में उन्होंने पूछो तो वो खाद डाल लिया है वो भी खाद डाले है बराबर लेकिन उसके साथ में बीजी दवाई भी डाले। लेकिन मैं एक तय कर दिया हूँ कि जे थोड़ा लैब ले आए उन्होंने पूछो तो कि आप मिंगनी की खाद और बराबर टाइम टू टाइम देते रहोगे तो बहुत बढ़िया आपकी फसल हो जाएगी। तो मैं ट्रकों भर और 12 ट्रक पहले डलवाई और 10 ट्रक डलवाइया यानी 22 ट्रक में खाद केवल ये रे वास्ते और एक ये महीना एक बड़े नए प्रोग्राम बनाए हुआ जो भी आप सामने दिख रही है बीच में एक ड्रिप और लगाई। आप पहले तो बात हुआ अपना अनार और बराबर बात करें हाँ अनार रे ये महीना 6 महीना हने होया जाना मैं ये महीना ए मिंगनी खाद बड़े पाछी पहले शुरुआत में ही खाद डाली और हने बड़े पाछे उगर पहाड़ी घेरो कर और उगर महीना मिंगनी खाद डाल और उगर ना पाछो बूर दिया जो वो पानी जहाँ उगर मिलतो जाए जड़ा बढ़ते रहे और
वो खाद उगे ना मिलती रहे। एक बात बताओ हमारे साथ कोई ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई तो बहुत सस्ती भी पड़े क्योंकि पानी री भी बचत हुए और पौधे ने भी अपने अनुसार पानी मिले, लेकिन ये अनुभव थानो के थो कोई प्रशिक्षण लियो तो या कोई ना मैं बूढ़ी बाड़ा जदी हूँ गयो और ओत मैं देखियो ओत ड्रिप सिस्टम आई जो कर रहा है जी, तो उहे न देख मारे सारी बात आई है और की तरीके करनो कौंकर करनो और सारी हूँ ओत जानकारी ले आई तो और उहे आधार माथे मैं पछे एक मजदूर लगवाई और ए सारे काम करवाई हो। आज मारे कने 10 मजदूर ये काम रे वास्ते लागोड़ा है। देखो सा ये मैंने 10 मजदूरों ने रोजगार मिले, घर तो रोजगार मिले, पूरे मैंने तो कोई फर्क ही कोने। पर मारे साथ को लगभग 10,000 पौधा लगाया तो 10,000 पौधों में एक पौधे माथे अनुमान कदे काटियो कि भाई कितो खर्चो आ सके? एक पौधे रो अनुमान तो ये तरीके री है कि फर्स्ट महीना जो खड्डा खनाई रहा है तो उगरे पैसा एक तय किया 20 रुपया पौधे खोदाई कर उगरे महीना पौधो लगावनी है, खाद डलवाई रहा उगरी मजदूरी रहा अलग यहाँ करे 30 रुपये महीना केवल खड्डो खण और उगरे महीना एक पौधे वास्ते। पौधे री खुद री कीमत है वो 35 रुपया माना टिश्यू कल्चर का पौधा है एक आने पड़े या वो आए पहुंचाए जावे 35 रुपये में ना 35 रुपये में एक पौधो आवे और उगरे बाद में मजदूरी लागे वो सारी लगवाई री दूसरी वो अलग पड़े। और अब रही बात है कि ये पौधे री उपज 3 साल हम लिया करे जी, तो 3 साल तक तो खर्चो तो है ही पर पौधो लगभग 100 रुपया तो पौधे रो खर्चो मजदूरी रो और ईरो आई जाए सिर्फ लगान और ए हैंग मजदूरी है वो प्रति वर्ष रो 100 रुपये रो खर्चो है। बिल्कुल पर मैं मार से बताऊं कि भाई ए जो थो वो थे कहता ना कि भाई हूं बूढ़ी वाड़े वगैरह गयो या के थी दिखा अपन जणो अपन क्योंकि प्रेरित तो अपे कोई देखे जो तो ये मतलब अनार महीना जो थोरे 10,000 पौधा 1000 पौधा पाए 10,000 पौधा पाएड़ा तो उहाँ में उत्पादन कितो हुए 10,000 पौधा रो उहाँ ना मैं पूछो तो उहाँ ये बतायो कि तीसरे साल थाना फसल मिलसी और वो फसल लगभग थाना 15 और 20 किलो तो कम से कम मिलसी एक पौधे एक पौधे हाँ 20 किलो अगर मिले तो 20 किलो रे एवरेज हाँ पौधे री अगर 50 रहा 40 रहा ये रे लगभग भाव रे हनेरा भाव है। पहले तो भाव बहुत अच्छा बताता था उमर जो को फसलों लाले आए दो वो 100 रुपये किलो तक बिका है नार और हमें जो अपनी 50 रुपया समझो तो 500 रुपया पौधे हाँ मिल जा सके बिल्कुल पहले बार और उगरे बाद में उत्पादन प्रति वर्ष बढ़तो जाए और तो लगभग कितने साल रो प्रोजेक्ट है? लगभग पौधो उहाँ बताइयो कि 20 साल तक ये पौधो आप ना कोई दिक्कत नहीं फल देतो रहे। हमें तो ये तो हुई खैर मारसा जो थारे अनार और लेकिन अनार और बिस्मो जो कोई बेलो बायोडे ने एक केने है और इं बेलों ने बाढ़ ने बगा थारे मन में विचार कौकर आयो क्योंकि अनार और बिस्मो बाय ड्रिप इरिगेशन तो पानी फालतू करना बहुत बढ़िया विचार है, लेकिन ये बारे में विस्तार बताओ ताकि बीजा ही कोई अपना कर सके हिम्मत करे तो उगर में ना फायदा ले सके। एक की है कि मैं सब्जी के बारे में आज पहले ही उत्सुकता थी कि सब्जी रो ये प्रोजेक्ट कियो जावे तो एक अपने जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में वासनपीर कने एक प्रोजेक्ट है सब्जी रो है तो मना ये जानकारी मिली जाना हूँ गयो ओत जाए और मैं सारी देखियो तुम्हारे ड्रिप सिस्टम लागोड़ी सब्जी और वो ड्रिप सिस्टम हाँ एक कतार महीना लगातार बीज लगाए उड़ाया और उगिर महीना फसल प्राप्त करे तो मारे कने एक उहाँ महीना पूछते पतो लागो एक आदमी मना कहे कि मैं थारे अनार लगाए उड़ा है उहाँ री दूरी कितनी है तो 13 फीट री दूरी है तो 13 फीट री दूरी रे महीना मैं बीच रे महीना एक नली मोहरी लगवाए ला एक आप नली लगवाए दे दो माना और मैं सब्जी करन थान दे दा ये वास्ते कर मैं सब्जी रो प्रोजेक्ट भी अनार और बीच में नहीं शुरू कर दियो और उगर वास्ते मना बीज वास्ते कहीं हाइब्रिड बीज आया करे अच्छी क्वालिटी बीज आवे और उगर उपज भी अच्छी हुए जाना ए बीज। एक बात बताओ कि सब्जी कई प्रकार है? सब्जी ये में मैं खरबूजा पाया हूँ, तरबूज पाया हूँ, लौकी है, करेला है, टिंडा है, काशी फल है, तर काकड़ी है, खीरा है, मिर्च और टमाटर और प्याज, पालक, मूली, मटर, धनिया, तोरई, भिंडी ये सारे सब्जी में ये महीना बाया पण हेणो जो को फसलों तो कई देखी जन के थोड़े छोटे जो नीचलो तुंडा रे उगे में थोड़े कई कम लागोड़ कर पछे बाए या पेल भेड़े बाए उगे में यहाँ है नहीं कि थोड़ा लगाउन में ना टाइम लागो ने अलग अलग तो पेल ये वाले पास है ऊपर जो को अपना दिख रही है 30 बीघा प्रोजेक्ट है ये 30 बीघा महीना पहले रोपाई करी पछे उगनो पानी पिलायो उगर बाद में उगाले पासे पछे करियो तो 10 दिन रो वो अंतराल है ये वजह कर थोड़ा फर्क है 10 12 15 दिन रो फर्क आ गयो उगे में। अच्छा एक कद तक फल देन रुकी
ए में आप सोच लो कि पालक है, मूली है, ये तो निकल गया। हाँ, करे तो निकल गया सर। और अपन मिल भी रहा है आज भी सब्जी ये कर रहा हूँ। बिल्कुल। और अब ए बेलो है जो को खासे मोटे हो गए, अब तोता निकालन महीने दंदरे बाद में ना ए फसल अपन मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन मार साहब एक समस्या है कि अपने जैसलमेर में तो एडी मंडी भी कोनी, तो एज अगर इतने मात्रा में अगर सब्जी उसे तो बेच चुके ईरे वास्ते करे ए था गाड़ी बाहर और ए था हमारे कृषर है सारी जगह मंडिया ना नंबर है यहाँ कने जी। यहाँ रात दंदरो धंधो ऐ जे जी। जो खेती में ना सब्जी री फसल करे जी। तो सब्जी और सब मंडिया री वहाँ जानकारी है ये वास्ते वो फोन कर और मंडी रो पत्तो करता रहे मैं वो तरीज गाड़ी भरिया जे उमारो माल रोजी ने बिके। अच्छा आप बताओ कि करसा केथ रहा है ए करसा जयपुर रे कन्ने मनोहरपुरा है वो थोड़ा रहने वाला है और वो अच्छो अनुभव है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही धंधो है ये वास्ते यहाँ रोजी ने धंधो है ये वास्ते अपन भी आगे ये बात री जानकारी यहाँ लेता रहा और मंडी भी करता रहा क्योंकि अपन तो नॉलेज कौन क्योंकि रात दिन करे जो कहने ध्यान है। सबसे मोटी बात है कि कोई काम करने वास्ते आप अगर केवल ये सोचियो कि कई ठाक तो मुनाफो है कि नहीं है कि यार ये सोचता रहो तो आप रो काम कभी नहीं हुए। आप अगर हिम्मत नहीं कर सो और अगर उगे मना कोई धंधे में पड़शो नहीं और उगे में खर्चो कर हम खर्चो भी लागे अणु तो इतो बड़ो प्रोजेक्ट करने वास्ते मना 20-25-30 लाख रुपये रो खर्चो करना पड़ी। 30 लाख रुपया भी करना बहुत औ जाए रूप हो के बहन हलायो भाई हलायो कई कई कने हले आयो उधार लायो बैंक रो भी पूरो सहयोग मिले को नहीं फिर भी नहीं है तो कौकरी करे और उधारा उचिनाई लाए और लगाए जब मना भी संतुष्टि हो रही है कि आज हमारा अच्छा अनार रा पौधा करीबन 3 फीट रा हो चुका है। हाँ, देखो ये जो पहले वाला अनार लगायोड़ा था वो 3 फीट रा 3 और 3.5 फीट तक अनार ऊंचाई माथे आ चुका है और बढ़िया अच्छा है तो मना भी संतुष्टि है। सब्जी भी अच्छी लाग रही है, ये बेलो वगैरह अच्छी पस रही है तो हमें ये फल भी मिल से। भाई देखो मार साहब आप कोई भी चीज काम करो के उद्यम पे करो तो साहस बना उद्यम है हिम्मत तो करनी पड़े कहीं कहीं तो आगे कहीं के कहीं गमा है जन कहीं अपन प्राप्त से तो था जो को प्रोजेक्ट लगायो तो ए भविष्य में घनो प्रेरणा दे बहुत हमें मन पूछना आवे बीजा भी कहे कि था लगायो कौन करे कि ये कितनी आमदनी मैं को आमदनी तो 2 महीने बाद आ गया तो वे हाँ कर लोगों में उत्सुकता हो रही है कि मैं भी ये प्रोजेक्ट करा जी उतारो तो क्योंकि केवल 0 भी 2 साल 3 साल खेत में हुए आखिर में उगे में वे को नहीं जान पाते बीजी करनी पड़े बीजे में इतनी आमदनी आज मिले को नहीं खर्चो देखते आमदनी को नहीं ये वास्ते करे ये प्रोजेक्ट हुए तो ये में ना विभिन्नता आ जावे। अब अगले साल तक हूँ ये महीना और विभिन्नता ले आई और भी कई तरीके का फ्रूट वगैरह लगाई तो धीरे धीरे क्यों अच्छो उत्पादन होने दूंगा तो हाली रो मन बदे मार साहब आप जगह ठो है थे बेटा ठो करनो ए शीशम रो पौधो है और आज इतो बड़ो वृक्ष बन गयो है ए मौज खेत रे कितना साल लगाया ए मैं आज 4 साल 4.5 साल हो गया है 4.5 साल में इतो बड़ो पेड़ बनियो है। लगभग कितना पेड़ है ये लगभग हमारे ये था जीवित आज की तारीख में 700 पेड़ है। मार साहब ये जगह टाइम गोली कितने साल बने ए लगभग 15 साल बाद में आपना बढ़िया दरखत बन तैयार हुई आज हाँ 10 साल बाद में आपना बढ़िया काटने योग्य कुछ सागवान रो पौधा बाड़ अपने सागवान अपने मन है सागवान एक कम मन है एक तो अनुभव भी कौन तो भी जो सागवान मन है भी कम है। मैं 500 पौधा सागवान पाया था 500 महीना आज कुछ कम मारे कने 20 पौधा केवल 20 पौधा रहा है वो सागवान कम मन है। मार साहब बिजली की स्थिति बिजली की स्थिति तो यह है कि 6 घंटा जो दे रहा है वो तो आ रही है बराबर आ रही है 6 घंटा में पर्याप्त नहीं है। अच्छा पुगे को नहीं पता है 2 ट्यूबवेल है ये वास्ते 2 ट्यूबवेल हाँ कारण ये पूर्ति करा पर अगर जे हूँ बिजली या पानी की सुविधा और बढ़ जाए तो ये ना और बढ़ाए सका। फुहारे में ड्रिप इरिगेशन में थोड़ा की लागू कई बहुत फर्क है फुहारे में पानी वेस्टेज ज्यादा जावे और ये ड्रिप सिस्टम में तो बिल्कुल पौधे हाँ पानी मिले और बराबर घंटे 1.5 घंटे महीना बढ़िया पौधे फसला पानी हो जाया करे। मार साहब मारे किसान वाणी रे श्रोताओं ने की उपदेश देना चाहो? हाँ किसान वाणी रे श्रोताओं ने यही है कि आप एक दृढ़ निश्चय तहाँ कोई भी काम करो नहीं तो उगेरो फल जरूर मिले है और ये वास्ते अपने ये रेगिस्तान में और सब तरीके की चीज हुए है बिल्कुल पक्की बात है कि रेगिस्तान में अगर आप मेहनत कर और पानी की सुविधा है बिजली की सुविधा है तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती मना फलदार और सब्जी हरी खेती करिए तो यह अच्छी आमदनी मिल सके।
देखो के किसान भाइयों के आप मुँह टाल हर्ग मिले कौन खुद जिते तक हाथ में कोई चीज नहीं करे जिते तक अपन अनुभव आवे कौन अपने पराए क्षेत्रों में देखन काम करे उन चीजों हम बटनो कहीं कौन जब मारसा हिम्मत करन ए चीज पन पाए तो आज 2 महीना बाद आप ये महीना ये फल भी प्राप्त करे। तो देखो कि मारसा अपन आपरा अनुभव बांटा की कठिनाई है की जो सुखद हमें जो देखे जन जीव हो रो है तो हैंग देखे मोरो जीव हो रो है। आप खुद कभी पधारो तो होंग रहिए हाईवे माथे खेत है कासबदान जीरो आप देख सको और उमरा अनुभव ले सको। तो कासब